तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दी फैराडे करंट कि फैराडे करंट का क्या क्या हम एप्लीकेशन कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ दी एपराटस, ठीक है ना। सबसे पहले हम मशीन का कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चेक ऑफ द इंटेंसिटी नोब ऑफ दी मशीन, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी नोब होता है वो मशीन का कितना होना चाहिए, शुड बी जीरो, है ना। पहले जीरो में होना चाहिए, जब हम स्किन में अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम इसे उसको इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इंटेंसिटी जीरो में है कि नहीं। दूसरा देखेंगे देयर इज शुड नॉट गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच गैप नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर क्वांटिटी में हमारा जो क्या हो करंट पास हो, ठीक है। स्किन में अगर वो अगर गैप होगा स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच तो क्या होगा, हमारा करंट होगा जो प्रॉपर पास नहीं हो पाएगा, ठीक है गाइस। तो देयर शुड नॉट गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड स्किन। If metal electrode are used for treatment purpose of this electrode are covered with the 8 layer of the lint cloth, ठीक है ना। तो अगर हम मेटल इलेक्ट्रोड को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मसल को स्टिमुलेट करने के लिए तो जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो मेटल का इलेक्ट्रोड है, उसको हम 8 लेयर ऑफ द लिंट क्लोथ से हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या उसके बाद क्या करेंगे, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1% ऑफ द सलाइन वाटर बिफोर एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसको बिफोर एप्लीकेशन हम उसे 1% ऑफ सलाइन वाटर पर डीप कर देंगे। क्यों डीप करेंगे, ताकि वो वाटर जो होंगे अगर साथ ही साथ साल्ट होगा, ठीक है ना, वो क्या करता है कंडक्शन में सहायता करता है, उसमें सहायता करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सहायता करता है, ठीक। अब दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ दी पेशेंट, ठीक है ना। सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ दी पेशेंट का, हम पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू द पेशेंट इन हिज एंड हर लैंग्वेज, ठीक है ना। यदि कोई पेशेंट है तो हमें जिसमें हमें क्या फैराडे करंट देना है, तो उससे हम अपने फैराडे करंट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ताकि वो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रहे, ताकि उसको डर ना रहे, फियर उसका हट जाए। पेशेंट शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है ना। पेशेंट का कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। चेक ऑल द काउंटर इंडिकेशन ऑफ बिफोर दी इट्स गिवन, ठीक है ना। अगर हम कोई करंट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो करंट देने से पहले उसके काउंटर इंडिकेशन चेक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन पेशेंट के दौरान हमें काउंटर इंडिकेशन चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड शुड बी क्लीन। जहाँ जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोड देना है उस पॉइंट को हमें शुड बी क्लीन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, उस पॉइंट को क्लीन कर दो, वहाँ पर जो बाल वगैरह होगा उसको रब करके क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें अप्लाई करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, थर्ड आता है हमारा टेस्टिंग ऑफ दी मशीन। अब देखिए हमने प्रिपरेशन ऑफ द मशीन कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट कर लिया, प्रिपरेशन अब हम क्या करने टेस्टिंग ऑफ दी मशीन। हम मशीन का टेस्ट करेंगे कि मशीन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द करंट ए मशीन हैज़ टू बी टेस्टेड टू डिक्रीज द फियर ऑफ द करंट, ठीक है ना। हम फियर ऑफ द करंट को फियर ऑफ द करंट ऑफ मशीन, ठीक है ना, टू द पेशेंट। और पेशेंट को पेशेंट के फियर को कम करने के लिए हम मशीन को टेस्ट करके पेशेंट को दिखाते हैं, ताकि वो कम डरे। समझ में आ रहा है ना गाइज। तो प्रोसीजर होता है टू टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ प्रॉपर एरिया सेलेक्टेड टू द टेस्टिंग ऑफ द अपराटस। प्रॉपर एरिया को सिलेक्ट करना है। फोर आर्म एरिया हो गया, जैसे पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड हो गया, उस सर्फेस को सिलेक्ट करिए, ठीक है ना। तो बोथ इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द स्लोली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट, ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोड होगा, जो एनोड होगा कैथोड होगा, दोनों को हम प्लेस कर देंगे ओवर द स्किन सरफेस और स्लोली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करंट, ठीक है ना। स्लोली इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द करंट, ठीक है ना। द इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो टिंकलिंग एंड प्रिकलिंग सेंसेशन हमें फील होगा। अगर टिंकलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन यदि हमें फील हो रहा है तो ये हमारा मशीन काम कर रहा है प्रॉपर वे से। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। चौथा मेथड क्या, चौथा प्रोसेस क्या होता है कि मेथड ऑफ दी एप्लीकेशन। हमारा जो मशीन है उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला तो मेथड ऑफ द एप्लीकेशन में पहला क्या है, द फॉर एवरी करंट मेनली टू इलेक्ट्रोड आर यूज्ड फैराडे करंट दिस इज द टू इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एनोड एंड कैथोड, ठीक है ना। सभी करंट में हम एनोड एंड कैथोड का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना। एनोड और कैथोड का पहचान कैसे करते हैं, इसमें एक दिया गया है कि ABC क्या, सॉरी नहीं दिख रहा था ना, हाँ ठीक है। करंट और एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड का हम पहचान कैसे करेंगे फैराडे करंट में। तो देखिए एक फार्मूला है ABC क्या है, एक्टिव ब्लैक कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, वो एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है ना। एक्टिव इलेक्ट्रोड
कौन होगा, ब्लैक होगा, और वो कैथोड होगा। कैथोड मतलब समझते हो, कैथोड मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, ब्लैक कलर का होगा, वो एक्टिव होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा विच आर द पैसिव इलेक्ट्रोड होता है, वो क्या होता है, एक पैसिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इट्स वर्क है ना एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है ना। जो कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और वो एक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, फंक्शन करता है किसके रूप में, एक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में। The size of the passive electrode is always greater than the active electrode। जो पैसिव इलेक्ट्रोड का साइज होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। याद रखना, पैसिव इलेक्ट्रोड का साइज एक्टिव इलेक्ट्रोड से हमेशा बड़ा होता है। इन दिस प्लेस प्रॉक्सिमल ओवर द नर्व ट्रंक नर्व वेयर इज द सुपरफिशियल। तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोड को हम पैसिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करेंगे, बॉडी के स्किन के, तो जहाँ पर हमारा नर्व सुपरफिशियल होगा। समझना, पैसिव इलेक्ट्रोड को हमेशा कहाँ पर प्लेस करते हैं, जहाँ पर हमारा नर्व ट्रंक हो या फिर नर्व जहाँ पर सुपरफिशियल हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना याद रखना गाइज कि जहाँ नर्व सुपरफिशियल हो, नर्व ट्रंक हो, वहाँ पर हम अपने पैसिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस कहाँ करना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना है, मोटर पॉइंट ऑफ दी मसल। जहाँ पर हम मसल का मोटर पॉइंट हो वहाँ पर हमें अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना होता है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे ढूंढोगे, ठीक है ना। एक्टिव इलेक्ट्रोड पता करने की एक टेक्निक है कि मोटर पॉइंट, एवरी मसल हैविंग अ ऑन मोटर पॉइंट, ठीक है ना। हर मसल का अपना खुद का मोटर पॉइंट होता है, ठीक है ना। इट इज़ द पॉइंट वेयर द नर्व इंटर द मसल। मोटर पॉइंट का क्या होता है, मोटर पॉइंट इज एक वह पॉइंट होता है जहाँ से नर्व मसल में इंटर करता है, ठीक है, वहाँ से घुसता है, अंदर घुसता है, ठीक है ना, इंटर इन द मसल, ठीक है ना। जनरली द मोटर पॉइंट इज लोकेटेड ओवर द अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 पार्ट ऑफ द फ्लेसी बेली पार्ट ऑफ द मसल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फ्लेसी बेली है, ठीक है, अगर मुझे इस पार्ट का मोटर पॉइंट, इस फोर आर्म मसल का मोटर पॉइंट पता करना है तो कैसे पता करूंगा, अपर 1/3, ये फ्लेक्सिबली पार्ट ऑफ द मसल है, इस फ्लेक्सिबली पार्ट ऑफ द मसल में अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 पार्ट ऑफ द मसल। ये देखिए, ये अपर 1/3 हो गया, ये ठीक है ना, ये अपर 1/3, ये क्या है, लोअर 2/3 के बीच में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जनरली मोटर पॉइंट इज लोकेटेड अपर 1/3, ठीक है, और लोअर 2/3 फ्लेक्सिबली पार्ट ऑफ द मसल, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने इसमें बनाया है, देखिए ये फ्लेक्सिबली पार्ट ऑफ द मसल है, ये इसका टेंडन है, बोन में जाके इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना। ठीक, क्या हो गया, फिर अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 के बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, मोटर पॉइंट होता है। हर मसल का मोटर पॉइंट वैसे ही निकालना होता है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना कि अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 पार्ट ऑफ द मसल के जो सेंटर होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, मोटर पॉइंट होता है। इन दिस पॉइंट वेयर द मैक्सिमम क्या होता है, यह वो पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज स्टिमुलेटेड बाय द यूजिंग ऑफ द पेड या पेन इलेक्ट्रॉन। वो पॉइंट पर हमें अपने पेड या पेन इलेक्ट्रॉन को रखना है जिससे हमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल देखने को मिलता है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द फैराडे करंट क्या क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं देना है, अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें फैराडे करंट देंगे तो कुछ समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं देना है। कैरोटिड साइनस में, ओवर द कैरोटिड साइनस विल कॉज द रैपिड फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, वो ब्लड प्रेशर को फॉल कर सकता है, ठीक है गाइस। तो हमें कैरोटिड साइनस के ओवर द कैरोटिड साइनस में नहीं देना है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है। फैराडे करंट में कॉज चेंज इन द यूट्रस सेल डिवीजन, ठीक है ना, यूट्रस के सेल डिवीजन को इफेक्ट करता है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है, ठीक है ना, फैराडे करंट को, ठीक है। मैलिग्नेंसी यदि कुछ उसे कोई ट्यूमर है, ठीक है ना, कोई ट्यूमर है तो उस कंडीशन में हमें भी फैराडे करंट नहीं देना है, क्योंकि मैलिग्नेंसी फैलने का चांसेस बढ़ जाती है। हिमरेज कंडीशन में, हिमरेज जहाँ अधिक ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से कटा हुआ है, ठीक है ना, घाव है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है ना, वुंड्स है, यदि वहाँ पर हेमरेज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें फैराडे करंट नहीं देना है, क्योंकि फैराडे करंट क्या करेगा, पंपिंग एक्शन करेगा, पंपिंग एक्शन से ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, ठीक है गाइज। मेटल इम्प्लांट में नहीं देना है। मेटल इम्प्लांट में क्यों नहीं देना है, क्योंकि फैराडे करंट होता है। फैराडे करंट क्या होता है, मेटल इम्प्लांट में यदि दे रहे हैं तो वहाँ पर करंट है, करंट क्या होता है, वहाँ पर कंडक्शन को फास्ट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट क्या करता है, कंडक्शन होता है, समझ में आ रहा है। धार विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो क्या होता है, मेटल इम्प्लांट में नहीं देना होता है। एनास्थेटिक स्किन है, कोई स्किन है जो एनास्थेटिक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सेंसेशन लॉस है, वहाँ पर देने से कोई मतलब है कि नहीं देना, ठीक है ना।
ओवर द डिफेक्टिव आर्टेरियल एंड वीनस सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वीनस एंड आर्टेरियल सप्लाई वहाँ पर डिफेक्टिव हो चुका है तो वहाँ पर हमारा फैराडे करंट देना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्टेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है, वीनस सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारा ना तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें न्यूट्रिशन ना तो जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वीनस और आर्टेरियल सप्लाई वहाँ से खत्म हो चुका है, वो डिफेक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। तो वो उस कंडीशन में भी हमें नहीं देना है, ठीक है ना। रिसेंट रेडियोथेरेपी में अगर कोई बंदे के या किसी को व्यक्ति को हुआ हो तो उस कंडीशन में हमें क्या फैराडे करंट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फैराडे करंट का क्या हो गया, काउंटर इंडिकेशन हो गया, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं ये हो गया, ठीक है गाइस। तो आगे का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना आज के लिए, थैंक यू सो मच।